Today our topic is significance of meiosis. Welcome to HSPS online sport program. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Here we start chapter number 5 and topic is cell cycle. First of all, we see main contents of this topic. Significance of meiosis, maintenance of chromosome, genetic variations from one organism to another organism, and errors of meiosis. These are our main contents of this topic. First of all, we see introduction. Significance meiosis की फर्स्ट टाइम डिस्कवर की थी जर्मन बायोलॉजिस्ट था अगस्ट वाइसमैन, जिसने फर्स्ट टाइम जो है वो इसकी सिग्निफिकेंस को डिस्कवर किया था ऑन द बेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस। और कब डिस्कवर किया था? इसने ये डिस्क्राइब किया था 1890 में। नाउ वी सी मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर, कि मियोसिस के प्रोसेस से क्रोमोसोम के नंबर एक जनरेशन में दूसरी जनरेशन में कैसे मेंटेन रहते हैं। अब मियोसिस का प्रोसेस जो है वो एसेंशियल है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? इससे पीछे आपने माइटोसिस की सिग्निफिकेंस में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था। ए सेक्सुअल का मतलब था एक पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट, जिसमें एक पेरेंट के इन्वॉल्व होने से उसके अंदर बर्ड फॉर्मेशन होती है और उससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। इसमें आपने एग्जाम्पल हाइड्रा की देखी थी। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इन दोनों पेरेंट्स से जो चीज़ें पर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं उन सेल्स के फ्यूजन से जाइगोट बनता है। और सेक्सुअल मतलब दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन हो रही है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है कि डिप्लॉयड गैमेट ऑलरेडी उनके सेल के अंदर 2n गैमेट प्रेजेंट होते हैं, मदर सेल और जर्मलाइन सेल्स के अंदर भी। अब इनमें जब मियोसिस होगी तो मियोसिस से प्रोड्यूस होंगे हैप्लॉइड गैमेट। डिप्लॉयड का मतलब होता है 2n गैमेट से और हैप्लॉइड मीन 1n। अब जब इनके अंदर मेल सेल भी है और फीमेल सेल भी है, मदर सेल, इन दोनों की जब जो है उनके अंदर मियोसिस होगी तो इनके जो डिप्लॉयड गैमेट्स थे वो हैप्लॉइड गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और इन दोनों की फ्यूजन से जो बनता है दैट इज़ अ जाइगोट। अब जाइगोट में क्या है कि इसमें जो है वो मेल और फीमेल सेल कंबाइन होंगे जाइगोट के और उनमें मियोसिस होगी और इनसे न्यू सेल्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें जो सेल है वो जाइगोट का सेल है और इस जाइगोट के सेल में जाइगोट जो है वो उस दो सेल्स की फ्यूजन से बना है, मेल एंड फीमेल की। नाउ वी मूव ऑन फंजाई एंड प्रोटोजोन्स। फंजाई और प्रोटोजोन में भी मियोसिस माइटोसिस का प्रोसेस होता है और इससे भी हैप्लॉइड नंबर में जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। जैसे आप इस लाइफ साइकिल में देख सकते हैं इसके डायग्राम के अंदर फंजाई की कि ये उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, इससे जो है वो स्पोर्स प्रोड्यूस हुए और जो स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं। स्पोर जर्मिनेट करते हैं माइसीलियम और अगेन वो फ्रूटिंग बॉडी में डिस्कवर हो जाता है माइटोसिस के ज़रिए। नाउ वी मूव ऑन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर लाइफ साइकिल जो है वो शो करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है? इसमें दो जनरेशन्स होती हैं, जनरेशन डिप्लॉयड भी है और एक हैप्लॉयड होती है। अब फर्स्ट हम देखते हैं स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन वो थी जिसमें इसके अंदर जो है वो स्पोर प्रोड्यूस होंगे और वो स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, 1n होते हैं और फिर ये स्पोर ग्रो करते हैं और इनसे गमेटोफाइट जनरेशन जो है वो डेवलप होती है। और गमेटोफाइट जनरेशन में हैप्लॉइड गमेट्स प्रोड्यूस होंगे माइटोसिस के ज़रिए और ये जब दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो इससे जो है वो कंप्लीट एक जाइगोट बनता है। जैसे आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट था मियोसिस हुई, ये स्पोरोफाइट फर्स्ट स्टेज है, इससे मियोसिस हुई, उससे स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे और स्पोर से जो है वो जर्मिनेट करेंगे गेमेटोफाइट और गेमेटोफाइट से गेमेट्स बनेंगे और इन दोनों की फ्यूजन से जाइगोट बनता है।
नाउ वी मूव ऑन सेकेंड स्टेप, प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन इन नेक्स्ट जनरेशन, कि इसमें चेंजिंग जो है, वेरिएशंस कैसे आती हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरी ऑर्गेनिज्म की जनरेशन्स में। तो क्रोमोसोम की जब पेयरिंग होती है, तो आप लास्ट टॉपिक में क्रॉसिंग ओवर पढ़ चुके हैं कि जब भी क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी, उन पेयरिंग के दौरान उनकी क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉस होने से जब क्रोमोसोम के पार्ट्स क्रॉस हो जाते हैं तो उनसे जेनेटिकली वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं, और इनकी वेरिएशन से गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ होते हैं और जाइगोट बनाते हैं, और ये जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट हो सकता है फ्रॉम बोथ पेरेंट्स में या मदर सेल्स में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रॉसिंग ओवर होता क्या है कि ये जो है वो ब्लू वाला क्रोमोसोम है, ये रेड वाला, यानी एक मेल है और दूसरा फीमेल से क्रोमोसोम आया हुआ है। अब जब यहाँ पे इनके पार्ट्स जो है वो आप एक्सचेंज देख सकते हैं कि ब्लू वाले के साथ जो लास्ट में पार्ट शो हो रहा है वो रेड कलर का है, और रेड वाले के साथ जो लास्ट वाला पार्ट है वो ब्लू है, यानी इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, और क्रॉस करने से न्यू वेरिएशन, न्यू चेंजिंग प्रोड्यूस हुई हैं। इनकी क्रॉसिंग ओवर से न्यू वेरिएशन और न्यू चेंजिंग प्रोड्यूस हुए हैं। नाउ वी मूव ऑन लास्ट टॉपिक, एरर्स इन मियोसिस। इसमें एरर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं कि क्रोमोसोम एनाफेज के अंदर आपने देखा था कि क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल पे मूव करने के बाद उनकी सेपरेशन हो जाती है, और ड्यूरिंग एनाफेज 2 ये सिस्टर क्रोमैटिड जो होते हैं वो आपस में सेपरेट हो चुके होते हैं। अब अगर तो ये प्रॉपर वे में सेपरेट होंगे, अगर तो ये प्रॉपर वे में, यानी ये एक सेल के अंदर चार सिस्टर क्रोमैटिड है ना, तो अगर दो एक में चले जाएं और दो एक में चले जाएं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसजंक्शन, यानी प्रॉपर सेपरेशन हुई है। लेकिन नॉन डिस्जंक्शन क्या होता है कि जब ये क्रोमोसोम की एनाफेज के अंदर सेपरेशन होती है, तो ये सेपरेशन जो होती है वो इनकी इक्वल नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से जैसे यहाँ पे 4 थे तो चाहिए ये था कि 2 यहाँ पे जाते और 2 नीचे वाले में आते, तो फिर ये डिसजंक्शन होता। अब चूंकि ये इनकी सेपरेशन प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए जो है वो नॉन डिसजंक्शन का ये प्रोसेस होगा। क्लियर? टुडे डायरी लर्निंग वर्क, learn significance of meiosis and errors of meiosis on book page number 100, and written work, write about errors of meiosis on homework notebook. Thank you.